हाय गाइस, मैं शांतनु और सोहम शाह की द मच एंटिसिपेटेड क्रेजी फाइनली थिएटर्स में ड्रॉप हो चुकी है। हाउ ऑफन डू यू कम अक्रॉस अ बॉलीवुड फिल्म जिसका टीजर आता है, ट्रेलर आता है, एंड अप अंटिल द रिलीज ऑफ द फिल्म कुछ भी नहीं पता होता कि स्टोरी में होने क्या वाला है। फिल्म की प्रमोशंस में अच्छा खासा टीज करा जाता है कि सोहम शाह आफ्टर तुम्बाड़ कुछ ऐसा लेके आने वाले हैं जो शायद ही किसी ने देखा हो और बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड और वेल रिटन होगा, लेकिन अप अंटिल द वेरी रिलीज ऑफ द फिल्म किसी को भनक भी नहीं लगती किस बारे में होने वाली है ये फिल्म। पिछले 5-6 सालों में बॉलीवुड में ऐसी कौन सी ओरिजिनल थ्रिलर फिल्म आई है जिसकी कहानी रेजर शार्प हो और साथ ही इतनी जबरदस्त तरीके से आपको पकड़ के रखे दैट एवरी मिनट ऑफ दैट फिल्म फील्स लाइक अ क्लिफ हैंगर। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बेयरली एनी। क्या सोहम शाह और गिरीश कोहली ने इस फिल्म में एक दूसरे के टैलेंट पे कैपिटलाइज किया है? एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर किसी के दिमाग पे है, स्पेशली उन लोगों के जिनको पसंद है तुम्बाड़, कि क्या सोहम शाह ने क्रेजी के साथ तुम्बाड़ को आउटडू कर दिया है या फिर ये फिल्म तुम्बाड़ की कहानी उसकी एग्जीक्यूशन के आसपास भी नहीं आती। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे विदाउट एनी स्पॉयलर्स, ऑनेस्टली सेइंग। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दैट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग फिल्म्स, थ्रिलर इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉनर्स टू एग्जीक्यूट। इसका पहला रीजन ये है कि जब कहानी नरेट करी जाती है, कंसीव करी जाती है, पेपर पे लिखी जाती है तो वो बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन यही हू डन इट थ्रिलर कहानी जो अभी तक नरेशन में अच्छी लग रही थी, जिसके ट्विस्ट एंड टर्न्स पेपर पे बहुत बढ़िया तरीके से कंसीव हुए थे, जब उसको पर्दे पे उतारा जाता है देन अ लॉट कुड गो रॉन्ग। और दूसरा रीजन ये कि राइटर, डायरेक्टर और एक्टर के बीच में द फ्लो ऑफ विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। ये तीनों पार्टियां सेम पेज पे होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट कि राइटर ने वो थ्रिल को, उस ट्विस्ट को कैसे लिखा है, उस ट्विस्ट को उसने डायरेक्टर को कैसे कन्वे किया है और डायरेक्टर सेम इंफॉर्मेशन एक्टर के पास कैसे पास ऑन करता है ताकि एक्टर एग्जैक्टली वही थ्रिल डिलीवर कर पाए ऑडियंस को जो राइटर ने एक्चुअली पेपर पे सोचा था। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर क्रेजी एब्सोल्युटली शाइन्स। इस फिल्म में अगर गिरीश कोहली की राइटिंग और डायरेक्शन चाकू की धार है तो इस चाकू की धार को और ज्यादा घातक बना देती है सोहम शाह की एक्टिंग इस फिल्म में। वेदिका स्कूल में नहीं है अभी, वेदिका हैज बीन किडनैप्ड। मात्र 94 मिनट्स की फिल्म है ये। इतना लंबा लिटरली आजकल फर्स्ट हाफ होता है बहुत सारी बड़ी बजट वाली फिल्मों का। इन 94 मिनट्स में गिरीश कोहली ने जो पैकेजिंग करी है कहानी की और जो डिलीवरी करी है इस कहानी की टू द ऑडियंसेस, सोहम शाह ने एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। इतनी रेजर शार्प राइटिंग है फिल्म की कि एज ऑडियंस अगर आप देखोगे इस फिल्म को और सोचोगे कि यार अब ये ट्विस्ट हो सकता है, अब ये थ्रिल हो सकता है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट फैक्ट। My life. Each and everything that you will see happening on the screen वो intertwined है, उसका कोई मतलब है, वो कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होगी स्टोरी से। कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं होती है कहानी। Over 80% of the film you will find yourself at the edge of your seat। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे फिल्म के अंदर जहां पे you would be pushed to a limit, you would feel frustrated कि यार ये कौन है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या मोटिव है और क्या होगा आखिरी में। एंड दिस इज एग्जैक्टली द फंडामेंटल ब्यूटी ऑफ अ थ्रिलर राइटिंग। ऐसी फ्लैम्बॉयंट और परप्लेक्सिंग राइटिंग ना मैंने लास्ट देखी थी बदला में अमिताभ बच्चन की, लेकिन वो भी ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, ऑल्दो उसका स्क्रीन प्ले थोड़ा चेंज कर दिया गया था, लेकिन वो भी रीमेक थी। क्रेजी की कहानी एब्सोल्युटली ओरिजिनल है। तुम देख क्यों नहीं पा रहे मनु? फंसाया जा रहा है तुम्हें। फिल्म की शुरुआत से ही गिरीश कोहली ने ईस्टर एग्स को प्लांट कर दिया है जो आपको बहुत ही बारीकी से देखने पे नजर आएंगे। एक एग्जांपल देता हूं, ये स्पॉइलर नहीं है। शुरुआत में आप नोटिस करोगे कि स्टार्ट की स्पेलिंग ना गलत लिखी हुई है, STATR लिखी हुई है और साथ ही उस गलत स्पेलिंग के साथ है फिनिश की गलत स्पेलिंग। ये गलत स्पेलिंग शुरू में क्यों दिखाई, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, जब ये आपके सामने अनरेवल होगी ना धीरे धीरे करके थ्रू आउट द 94 मिनट्स ऑफ दिस फिल्म, योर माइंड विल बी ब्लोन। सोहम शाह प्ले कर रहे हैं एक डॉक्टर का रोल और इनका कैरेक्टर एक केस में फंस जाता है जो अगर ढंग से वो सॉल्व नहीं करेंगे टाइम रहते हुए तो उनका करियर नाली में चला जाएगा। लेकिन जब वो इस केस को सॉल्व करने के लिए निकलते हैं राइट देन, इस कहानी को अगर सम अप करा जाए तो फंस जाते हैं एक धर्म संकट में। आपकी बेटी मेरे पास है, मुझे 5 करोड़ चाहिए। और एग्जैक्टली इसी धर्म संकट से वो बाहर कैसे निकलते हैं, अभिमन्यु के चक्र में वो कैसे फंस जाते हैं अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म, वो आप देखेंगे इस फिल्म में। फिल्म की सबसे तगड़ी ब्यूटी पता है क्या है? सिर्फ एक एक्टर है थ्रू आउट द फिल्म। इनफैक्ट 90% ऑफ द फिल्म में सिर्फ सोहम शाह है, बाकी जितने भी कास्ट है, जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट है, वो सिर्फ वॉइस कॉल्स पे है। आगे एक टनल आएगा, वहां बैग फेंक के रखना। मैं जेल जा सकता हूं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। और यही सारी की सारी वॉइस कॉल्स कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ आपको बताया जाएगा, कुछ आपसे छुपाया जाएगा। और सोहम शाह का कैरेक्टर जो कंफ्यूजन में फंस जाता है इन्हीं वॉइस कॉल्स की वजह से, वो कंफ्यूजन आप भी फील करोगे। इतनी बढ़िया क्रिस्प राइटिंग है। सोहम शाह के साथ पूरे 94 मिनट
मिनट्स में आपको एक चाइल्ड आर्टिस्ट और दिखेगी। उस बच्ची का नाम है उन्नति सुराना। कुछ शॉट्स ऐसे हैं उन्नति सुराना के इस फिल्म के अंदर कि बीइंग अ फादर, भाई मेरा दिल ना 1000 टुकड़ों में टूट गया, और अगर तुम पेरेंट नहीं भी हो ना, यू वुड एक्चुअली एंड अप क्राइंग। और इस बच्ची की जो आगे पीछे की कहानी है ना फिल्म में, इट्स इनसेनली थॉट आउट एंड वेरी वेरी वेल पुट आउट टू द ऑडियंसेस। अभी तक इस फिल्म के जो गाने दिखाए गए थे वो विजुअली भी बहुत अलग थे और म्यूजिकली भी बहुत अलग थे, लेकिन विजुअली वहां से एक चीज पता लग जाती थी कि ये फिल्म बहुत ही अलग तरीके से विजुअली ट्रीट होगी, और एग्जैक्टली वही होता है फिल्म में। एक एक शॉट इस फिल्म का मास्टर क्लास है थ्रिलर फिल्म मेकिंग में। सनसेट से पहले पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी बेटी के While most of the shots are very well planned and taken, कुछ shots थोड़े गिमिकी लग सकते हैं, लेकिन they add to the flavor, the crazy flavor of the screenplay। बहुत ही अलग-अलग तरीके के आपको environments दिखाए जाएंगे। इनफैक्ट मैं कहूंगा बहुत ही decrepit environments आपको दिखाए जाएंगे। कहीं कहानी आपको ले जाएगी किसी ग्रेवयार्ड में, कभी किसी गराज में, कभी कहीं पे आपको एंट हिल्स दिखाई जाएंगी, और सिनेमेटोग्राफी भी बहुत बढ़िया है। कुछ सर्जरी के शॉट्स भी दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर, और वो भी बहुत ही इंसेन तरीके से फिल्माए गए हैं। क्लीनिंग याद है ना? इस फिल्म के विजुअल ट्रीटमेंट के जो बैकबोन है ना, आई वुड से वो है सिनेमेटोग्राफर सुनील रामाकृष्णा और कुलदीप ममानिया, और इन्हीं के साथ फिल्म के एडिटर्स संयुक्ता काजा और रिदम लाट। सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग का इतना जबरदस्त कट थ्रोट रेजर शार्प ब्लेंड आपको इन्होंने प्रेजेंट किया है ना, हैट्स ऑफ टू दिस टीम। फिल्म के विजुअल ट्रीटमेंट में एक चीज स्टैंड आउट करती है, और वो है एक ईयरी सी फीलिंग देगी ये फिल्म आपको कि कुछ निफेरियस हो रहा है। एक हरा सा टिंट दिखेगा दैट एड्स टू द डिफरेंट मूड्स ऑफ दिस फिल्म वेरी वेल। सोहम शाह की एक्टिंग अगर आपको तुम्बाड़ में क्लास अपार्ट लगी थी ना, वेट टिल यू वॉच हिज एक्टिंग इन दिस वेरी फिल्म। उनके कैरेक्टर का नाम होता है अभिमन्यु सूद, और जैसे मैंने बताया था वो एक डॉक्टर होते हैं, और ये कैरेक्टर ना पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करता है फ्रॉम द स्टार्ट टू द वेरी फिनिश ऑफ द फिल्म। इनको देख के यू वुड गो थ्रू मल्टीपल इमोशंस, और इनमें सबसे बड़ा इमोशन होगा हेट्रेड का। ही इज श्रूड, ही इज कोल्ड ब्लडेड, ही डज नॉट केयर इवन अबाउट हिज ब्लड रिलेशनशिप्स, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिज कैरेक्टर स्टैंड आउट। I know I'm not perfect, but trust me, I'll get it back। सोहम का कैरेक्टर जब फिल्म में दिखाई हुई अलग अलग सिचुएशंस में फंसता है, तो वहां पे उसके जो कैरेक्टर को लिखा गया है ना, वो बहुत ही बारीकी से लिखा गया है। उसका मेंटल रेजिलियंस आपको वहां देखने को मिलेगा, मेंटल ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, साथ ही फिजिकलिटी कैसे अफेक्ट करती है उसके पूरे पूरे मेंटल ब्रेकडाउन को, और इस चीज का रिलेशन कैसे एक छोटी बच्ची से करा गया है, ये चीज सोहम शाह ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने कैरेक्टर से पोर्ट्रे करी। फिल्म के दो गाने जो हम सब ने सुन लिए हैं, अभिमन्यु पहला और गोली मारो भेजे में दूसरा, दोनों ही रिक्रिएशंस हैं, लेकिन एक गाना और है फिल्म के अंदर विशाल मिश्रा का, उस गाने का नाम है पल। और जब वो गाना बजता है ना, जिस हिसाब से उस गाने को ट्रीट किया गया है, जिस फुटेज पे उस गाने को लगाया गया है, दैट विल लीव यू इन टीयर्स। फिल्म में टेंशन है, स्टाइल है, इंटेंसिटी है, इनफैक्ट एक होमाज भी पे करा गया है अमिताभ बच्चन साहब को, वो देखने में भी बहुत मजा आएगा आपको, लेकिन कहीं पर भी ये फिल्म ना डीरेल नहीं होती। हाँ, एक दो चीजें हैं फिल्म में जो आपको थोड़ा सा ये कर देंगी, ये यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन दोज आर सो मिनिस्क्यूल दैट दे आर नॉट द मेक और ब्रेक फॉर द एंटायर स्क्रीन प्ले। तो भैया मैं यही कहूंगा दैट सोहम शाह विद दिस फिल्म हैज येट अगेन प्रूव्ड दैट ही नॉट ओनली सेज कि वो कुछ बहुत क्रेजी लेके आ रहे हैं या फिर कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स ये कहते हैं, लेकिन जब हम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं तो वो अंडरवेलमिंग ही लगता है। लेकिन सोहम हैज लिटरली आउटडन हिमसेल्फ। दिस इज इजीली वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर फिल्म्स टू एवर कम आउट ऑफ बॉलीवुड। इस फिल्म का कंटेंट, इस फिल्म में एक्टिंग, इस फिल्म की डायरेक्शन, ये चीज दिखाती है कि एक लिमिटेड छोटे बजट में भी एक बहुत ही हार्ड हिटिंग और एक विजनरी फिल्म बनाई जा सकती है। ऐसी फिल्में देखने के बाद ना थोड़ी बहुत होप जागती है कि बॉलीवुड में अभी भी कंटेंट जिंदा है, और अगर हम इस कंटेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे ना थिएटर जाके, तो ये कंटेंट भी मर जाएगा। क्या ये फिल्म तुम्बाड़ से अच्छी है? तो इसका राइटफुल आंसर यही होगा कि तुम्बाड़ का हॉरर था जॉनर, और वहां पे भी एग्जीक्यूशन बहुत ही फैंटाबुलस थी। इसका थ्रिलर जॉनर है, और यहां भी एग्जीक्यूशन बहुत आउटस्टैंडिंग। और एक चीज और बोलना चाहता हूं कि अगर ये फिल्म थिएटर्स पे नहीं कमाती ना, हम लोग इसको जाके थिएटर पे नहीं देखते, और इसका हाल तुम्बाड़ वाला होता है कि भैया जब वो फिल्म आई तो अंडररेटेड होती ही रह गई, जब उस फिल्म को इंटरनेट वैलिडेशन मिली तो वो ब्लो अप हुई, उसके बाद री रिलीज हुई, और उसका ड्यू जो उसको इनिशियल रिलीज पे मिल जाना चाहिए था वो बहुत बाद में मिला। आई होप वो क्रेजी के साथ ना हो, अगर होता है तो फिर भैया हमारे को चप्पल छाप फिल्में ही मिलनी चाहिए, हम वही चीज डिजर्व करते हैं। क्या ये फिल्म घर वालों के साथ देखी जा सकती है? 100% देखी जा सकती है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं घर वालों को लेके जाना, उन्हें भी तो लगे कि हमने जो पैसा खर्चा है अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई पर वो वर्थ इट है। कम से कम अच्छी इंटेलिजेंट फिल्में तो देख रहा है, जिसको देखने से कुछ सीखने को मिलता है, एक अच्छा सोशल मैसेज है फिल्म के अंदर। कम से कम मसाला फिल्मों में पैसे में आग तो नहीं लगा रही है। फिल्म के क्लाइमैक्स में क्या होता है, कैसे
होता है और क्यों होता है, जो आपने सोचा है वो नहीं होगा, और साथ ही जो होगा वो आपका दिल तो तोड़ेगा ही, लेकिन साथ ही आपको एक ऐसा मैसेज देता जाएगा जो आपको लगेगा जितना ज्यादा एम्पलीफाई हो उतना कम है। तो गाइस, ये था मेरा क्रेजी का रिव्यू। जाओ जाके थिएटर पे चेकआउट कर दो। एक ऐसा एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा जो बहुत लंबे टाइम से तुमने नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, और साथ ही ऐसी फिल्म मेकिंग को हमारे को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे देन इट विल बी द डेड एंड फॉर कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स इन बॉलीवुड। कल मैं रिव्यू ड्रॉप कर रहा हूं सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव का। वो फिल्म कैसी है उसके बारे में कल बात करेंगे। तब तक के लिए मामिया लजाने पप्पी, बाय बाय।